देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है. व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर डिवाइन मस्कुलिन, फ्रॉम योर डिवाइन फेमिनाइन. आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या लव फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या इमोशंस हैं आपके लिए, वो जानते हैं. और ये इंसान किस तरीके का कनेक्शन आपसे चाहते हैं वो हम जानते हैं. हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस आर नेसेसरी. इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स. ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे और ओपन अप होके बातें करो. मे बी आप अभी इतना ओपन अप होके अपने दिल की बातें, अपनी लाइफ की बातें इनसे नहीं शेयर कर रहे हो, पर ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कनेक्ट करो और खुल के इनके साथ अपनी चीज़ों को, इमोशंस को एक्सप्रेस करो, तो ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बन सकता है. ये ऐसे टाइप का एक कनेक्शन आपसे बिल्ड करना चाह रहे हैं. टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग दोनों जन जो हो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं. टाइम जोन का डिफरेंस हो सकता है और इसकी वजह से आप लोगों का कॉन्वर्जेसन जो है वो बहुत कम हो रहा है, बहुत खुल के नहीं हो रहा है. तो आप दोनों के बीच में थोड़े से ना डिफरेंसेस आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर. या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो दूसरी चीज़ों में बिजी होगा, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही. या तो जिस टाइम पर आप फ्री हो उस टाइम पे वो इंसान फ्री नहीं है, काम में है, तो आप लोगों की बातें नहीं हो पा रही है. सो टाइम इज़ द मेजर फैक्टर जो मैच नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपका कॉन्वर्जेसन और कम्युनिकेशन बहुत लो लग रहा है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं. लेकिन प्यार दोनों के बीच में है. द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज़ इटर्नल. नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू. आप दोनों जो एक दूसरे के लिए फील करते हो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, अनकंडीशनल लव है. तो अगर आप किसी भी तरीके से इस इंसान पर डाउट कर रहे हो तो वो मत करो, क्योंकि वो सही में कहीं ना कहीं बिजी लग रहे हैं. पर जब भी वो फ्री होते हैं वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ खुल के अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन करना चाहते हैं. अभी देखते हैं कि ये इंसान अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये क्या आपको रीच आउट करना चाहते हैं. यस, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रेजेंटली ये अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं. मुझे यहाँ पे बार बार है ना करियर का कार्ड आ रहा है, या फिर ये कुछ पढ़ाई कर रहे हैं इस वजह से बिजी लग रहे हैं और आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं. सो यू गिव इट सम टाइम, लेट दिस पर्सन फिगर आउट अबाउट देयर करियर एंड दिल कम बैक टू यू. इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, दिल गेट बैक टू यू, है ना. और आप अगर इनको इनके करियर गोल्स में या फिर एजुकेशनल गोल्स में सपोर्ट करोगे तो ये आपसे और खुल के बात करेंगे और आपसे इमोशनली और क्लोज आ सकते हैं. अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी हैंडल कर रहे हैं, इसलिए भी आपको प्रायोरिटी पे नहीं रख पा रहे हैं. तो जब इनकी दूसरी चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी, प्रैक्टिकल चीज़ें लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, जॉब सिचुएशन हो गई, ये सब कुछ जब थोड़ा सेटल हो जाएगा तो ये फिर से आपके साथ कनेक्शन बिल्डअप करेंगे. बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद, मतलब हो सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 to 8 वीक्स आप इनसे मिलो, और जब आप इनसे मिलोगे तो आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा सा कनेक्शन दिख रहा है. योर लव लाइफ इज़ सून गोइंग टू बी गोइंग ऑन अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. तो जब आप मिलोगे इनसे 8 वीक्स के अंदर तो आपके रिलेशनशिप में ओपनली चीज़ें समझ आएंगी आपको कि आपको कमिटमेंट मिलते हुए दिख रहा है, प्यार सामने वाला दिखा रहा है, रोमांस दिखा रहा है, पैशन दिखा रहा है, और आपको तब समझ में आएगा ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं. सो इट इज़ ऑल गुड अबाउट योर लव लाइफ. लव इज़ ऑल अराउंड यू.